तो अभी हमने पाइथागोरस थ्योरम समझ लिया, इसका प्रूफ समझ लिया, और इसको आप थोड़ा प्रैक्टिस करके देखें और टिक से याद रखें कि किस तरह से हमें थ्योरम प्रूफ करनी है। 2-3 बार लगातार आप करके देखोगे, थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो अच्छे से इसको प्रूव करना आ जाता है। ठीक है, एंड ये क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस पर डिपेंड करते हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, एक ही क्वेश्चन को बार बार करके देखें 1-2 बार लगातार, तो फिर ये माइंड में सेट हो जाते हैं और फिर आप आसानी से इनको बिना देखे भी कर जाते हो। स्टार्टिंग में हो सकता है प्रैक्टिस करते समय आप 1-2 बार बीच में अटक जाओ, तो सॉल्यूशन जो उसका प्रूफ है उसको एक बार थोड़ा देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस से ही आएंगे ये, है ना। आपको प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, तभी आप ये अच्छे से सीख पाओगे। तो पाइथागोरस थ्योरम एक्चुअली एक दूसरे फॉर्म में बौधायन नाम के फेमस इंडियन मैथमेटिशियन थे, उन्होंने पहले से ही दे दी थी। तो इसके बारे में मैं बता रहा था, और कायदे से इसको पाइथागोरस थ्योरम ना कहते हुए अगर हम बौधायन थ्योरम बोलते हैं तो कुछ गलत नहीं है। ठीक है, आपकी बुक में ही एक स्टेटमेंट, एक हमें नोट पॉइंट मिला, और वो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ये स्क्रीनशॉट है उसका। The above theorem was earlier given by an ancient Indian mathematician, Bodhayan, about 800 BC in the following form. ठीक है, the diagonal of a rectangle produces by itself the same area as produced by its both sides, that is length and breadth. तो वो यहाँ बता रहे हैं कि ये थ्योरम पहले रेक्टेंगल के डायगोनल से रिलेटेड, और रेक्टेंगल के डायगोनल और लेंथ ब्रेड्थ के हिसाब से दे रखी थी, तो मैं बताऊंगा अभी। फॉर दिस रीजन दिस थ्योरम इज समटाइम्स ऑल्सो रेफर्ड टू एज द बौधायन थ्योरम। तो बौधायन थ्योरम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये अब वो किस फॉर्म में दी थी बौधायन ने, और वहाँ उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा हेर फेर करके पाइथागोरस ने अपना स्टेटमेंट दे दिया, तो फेमस पाइथागोरस के नाम से हुई। लेकिन बेसिकली इसका जो कहें कि मेन जो इसका जो कंसेप्ट है वो बौधायन ने पहले ही दे दिया था, बहुत पहले दे दिया था। अब मैं बता रहा हूँ कैसे। उन्होंने थोड़ा सा अलग दिया था, किस तरह से कि ये उन्होंने एक रेक्टेंगल बनाया, देखो रेक्टेंगल, ठीक है, देखो मैं रेक्टेंगल बना रहा हूँ, देखो रेक्टेंगल बना लिया, और ये मैंने क्या बनाया है इस रेक्टेंगल का डायगोनल। ठीक है, तो रेक्टेंगल के इंटीरियर एंगल्स कितने के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा, और ये भी 90 का होगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं रेक्टेंगल के। अब ये भी 90 का ही एंगल है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल में, ये लेंथ हो गई, ये ब्रेड्थ हो गई, और ये उसका डायगोनल हो गया है ना, ये वाला, तो उन्होंने ये बताया बौधायन ने कि रेक्टेंगल पर, अब ये यहाँ पे बताना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, देखिए यहाँ पर मैं इधर बता देता हूँ कि यहाँ अगर मैं एक स्क्वायर बना लूँ, अभी स्क्वायर जैसा दिख नहीं रहा, लेकिन उसकी ब्रेड्थ पर एक स्क्वायर बना लूँ, उसकी लेंथ पर भी एक स्क्वायर बना लूँ, ऐसे उसके डायगोनल पर भी, तो इनके जो एरियाज़ होंगे, है ना, इन स्क्वायर्स के, यहाँ पे जो बनाया गया, यहाँ पे जो बनाया गया, और यहाँ पे जो बनाया गया, उनमें ये वाला एरिया का स्क्वायर, ये वाले स्क्वायर के एरिया का स्क्वायर, इन दोनों यहाँ पर इसकी लेंथ और ब्रेड्थ पर बनाए गए ऐसा साइड सपोज करते हुए जो स्क्वायर्स बनाए जाएंगे उनके एरियाज़ के सम के इक्वल होगा, है ना। तो डायगोनल पर, डायगोनल को एज अ स्क्वायर की साइड कंसीडर करते हुए जो स्क्वायर बनाया जाएगा उसका एरिया लेंथ और ब्रेड्थ उसके एरियाज़ के, उन पर बनाए गए एरियाज़ के, सॉरी, उन पर बनाए गए स्क्वायर्स के एरियाज़ के सम के इक्वल होगा। तो अब आप ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस ने ये जो रेक्टेंगल था, इस रेक्टेंगल में से
ये जो रेक्टेंगल उन्होंने बनाया बोधायन ने, और बोधायन ने रेक्टेंगल के रिगार्डिंग दी कि रेक्टेंगल के डायगोनल पर बने स्क्वायर का एरिया लेंथ और ब्रेड्थ पर बने स्क्वायर्स के एरियाज़ के सम के इक्वल होगा। पाइथागोरस ने बस ये इधर से ये हटा दिया और उन्होंने राइट एंगल बना दिया और राइट एंगल के रिस्पेक्ट में ये थ्योरम का स्टेटमेंट दे दिया। बहरहाल जो कुछ भी हो, अब पाइथागोरस थ्योरम के नाम से वो फेमस है, तो जब भी हमें उसका रेफरेंस देना होगा तो बोधायन थ्योरम ना लिखते हुए आप पाइथागोरस भी लिखें, और बोधायन भी लिख भी देते हैं तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि है तो एक्चुअली उसका जो मेन कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट है, वो बोधायन थ्योरम से ही आया है। ठीक है, तो ये कुछ पाइथागोरस थ्योरम से जुड़ी हुई बातें थी। पाइथागोरस थ्योरम का हमने प्रूफ सीख लिया। अब हमें एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है और इसके सम्स करने हैं, और फिर ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।